रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस क्वेश्चन में हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सिचुएशंस दे रखी हैं और हमें इन सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक एरिया दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का। एरिया हमें कितना गिवन है? एरिया हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर एरिया हमें गिवन है। और हमें क्या कह रखा है? हमें बताया गया है कि जो लेंथ है इज़ 1 more than twice its breadth. लेट, जो चीज़ को हम खुद से बनते हैं उसके आगे हम लेट लगा देते हैं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू एल। रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है उसको हमने एल ले लिया और जो ब्रेड्थ है उसको एक्स से ले लेते हैं। और जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ उसको हम वाई से डिनोट कर देते हैं। ये एक्स मीटर है और ये वाई मीटर है। ब्रैकेट में हमें गिवन है कि ये दोनों मीटर में गिवन है, दोनों ही लेंथ। और क्या कह रखा है कि जो लेंथ है, लेंथ मतलब एक्स, इज़ मतलब इज इक्वल्स टू एक लेंथ इज़ 1 more than मतलब 1 प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है किसको? ब्रेड्थ को। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगी? एरिया से। क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ क्या हमारी एक्स और ब्रेड्थ क्या है वाई। मतलब एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 528 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यहाँ से हमारे पास ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और हमें लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन से जो हमें वैल्यू मिली है उसको हम सेकंड में पुट कर देते हैं। एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1 + 2y। इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? y से। हमने सिर्फ x की वैल्यू चेंज करी है। ठीक है, बाकी सब इक्वेशन में एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल्स टू 528। इस y को मल्टीप्लाई कर देते हैं। वी हैव y + 2y² इज इक्वल्स टू 528। इसको हम जनरल फॉर्म में बना देते हैं। जनरल फॉर्म मतलब 2y² + y - 528 इज इक्वल्स टू 0। ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। ये होती है हमारी जनरल फॉर्म। हमें अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। तो दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। What the second part says is, the product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the value of the integers. We need to find the integers. तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि दो consecutive positive integers हैं। consecutive positive integers का मीनिंग क्या होता है? consecutive का मतलब एक के बाद एक, नेक्स्ट। जैसे कि 2 और 3, तो एक के बाद ही दूसरा आ रहा है, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं consecutive integers। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं और consecutive हैं। लेट वन इंटीजर, पहले इंटीजर को हम x मान लेते हैं, तो हमारा सेकंड इंटीजर क्या आएगा? सेकंड इंटीजर उसके एक नेक्स्ट वाला होगा, सो इट विल बी x + 1। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x × x + 1। इसकी वैल्यू क्या है? 306 है। और हमें इंटीजर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन बनानी है। तो सिंपली इस x को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा इट विल बी x², x × 1 + x इज इक्वल्स टू 306। अगेन इसको हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये आ जाएगा x² + x - 306 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज अवर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। In the third part, it is given as Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो हमें क्या दे रखा है कि रोहन की जो मम्मी है अभी उससे 26 ईयर्स बड़ी हैं। तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसको हम x ले लेते हैं। अब रोहन की मम्मी की एज फाइंड आउट करने के लिए हमें रोहन की एज पता होनी चाहिए, तो पहले हम रोहन की एज को x ले लेते हैं। लेट रोहन्स एज इज इक्वल्स टू x ईयर्स। रोहन की एज को हमने x ईयर्स ले लिया, तो फिर उसकी मदर की करंट एज कितनी आ जाएगी? मदर्स एज, ये उनकी प्रेजेंट एजेस हैं, कितनी आ जाएगी? x + 26 ईयर्स। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस
इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब कि आज से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? रोहन्स एज विल बी x प्लस 3 ईयर्स, और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी? मदर्स एज विल बी x प्लस 26 प्लस 3। जो भी करंट एज है उसमें 3 साल ऐड करेंगे, तभी तो हमें उनकी 3 साल बाद वाली एज पता चलेगी। अगर अभी आप 15 के हो तो 3 साल बाद आपकी एज कैसे पता चलेगी? 3 ऐड करके 18 ईयर्स। सेम इसमें भी जो उसकी मदर की करंट एज है उसमें हम 3 ऐड कर देंगे, इट विल बी x प्लस 29 ईयर्स। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है कि 3 वाली जो इनकी एजेस होंगी, इनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो 306 के इक्वल आएगा। तो 3 साल बाद रोहन की एज कितनी है? x प्लस 3। इसका प्रोडक्ट करना है किसके साथ? x प्लस 29 के साथ। इनका जो प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 360। ठीक है, तो सिंपली इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 इंटू 29 विल बी 7 and 6 plus 2 8, 87 is equals to 360। यहाँ ये 29x और 3x ऐड होके ये हो जाएंगे 32x। ये हमारा x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 360 को इधर ले आते हैं, 3 इट विल बी माइनस 360। उधर ये पॉजिटिव का इधर आएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, प्लस 87 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस 360 प्लस 87, माइनस प्लस माइनस होगा और बड़ा नंबर 360 माइनस का है तो आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो जब हम 360 में से 87 को माइनस करेंगे वो आएगा 273, और क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर 360 नेगेटिव का है तो ये 273 हमारा नेगेटिव में होगा। तो यहीं से हमारी इक्वेशन बन जाती है x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पार्ट क्या कहता है? A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed has been 8 km per hour less, then it would have been taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है? स्पीड फाइंड आउट करनी है ट्रेन की, और हमें डिस्टेंस कितना दे रखा है? 480 किलोमीटर हमें डिस्टेंस दे रखा है। डिस्टेंस को मैं डी से डिनोट कर रही हूँ, वो कितना दे रखा है? 480 किलोमीटर। और हमें क्या दे रखा है? इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। और हमें जो इक्वेशन बनानी है वो स्पीड के टर्म्स में बनानी है। तो अभी हम स्पीड की ट्रेन हमें गिवन नहीं है तो उसको हम x ले लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर ले लिया। अब क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम गिवन है ना, तो हमें टाइम के टर्म्स में कुछ ना कुछ करना होगा। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि अगर जो स्पीड है, अभी जो स्पीड है अगर इसके 8 किलोमीटर कम होती, ठीक है, अभी ये ट्रेन स्पीड से चलेगी तो इसका टाइम क्या रहेगा? टाइम t1 ले लेते हैं इसको हम। टाइम t1 कितना रहेगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस 480 बाई x आवर्स, ये हमारा टाइम रहता है। और ये क्या कह रहे हैं कि अगर जो स्पीड होती है ट्रेन की, इफ़ स्पीड इज इक्वल्स टू x माइनस 8, स्पीड में से अगर हम 8 किलोमीटर कम कर देते हैं, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं, तो उसका जो टाइम रहेगा, इस केस में टाइम क्या रहेगा? 480 अपॉन x माइनस 8। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों टाइम के बीच में, अब देखो यहाँ पे ट्रेन धीमी स्पीड से चल रही है ना, सॉरी ये तेज़ स्पीड है, ये धीमी स्पीड है, यहाँ पे हमने स्पीड कम कर दी तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब कि अभी जो हमारा धीमी करने के बाद जो टाइम है और अभी जो हमारा टाइम है धीमी करने के बाद, उससे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो बस सिंपली यहीं पे हमें इसे सॉल्व करना है। हम 480 माइनस एक्स वाले टर्म्स को एक साथ रखते हैं, इसको हम उधर ही ले जाते हैं LHS में। 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनका LCM ले लेते हैं। 480 इंटू एक्स माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3। इसकी ट्रिक ये है कि जो इनके साथ नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि इसके साथ x माइनस 8 है बट x नहीं है तो इसको हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके पास x है, x माइनस 8 नहीं है तो x माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 480x माइनस
480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 480 माइनस एक्स, 480 एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 480 एक्स, और माइनस माइनस प्लस 480 को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 3840, और यहाँ पे 3x को x के साथ 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 3 8 जा 24 x प्लस 48x माइनस 48x कैंसिल, 3840 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब फिर से इसको जनरल फॉर्म में बनाएंगे, 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये 3840 इधर पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 3840 इज इक्वल्स टू 0। इन सब में 3 कॉमन है तो हम 3 को बाहर ले लेते हैं, 3 ये बचा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। 3 उधर जाएगा तो डिवाइड, और 0 के साथ किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही बन जाता है, 80 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर।